जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास में पड़ने वाली रमा एकादशी पर बात करेंगे। साल 2023 में रमा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, हमें अपने व्रत का पारण किस समय करना है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। रमा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 नवंबर की सुबह 8:23 पर। 8 नवंबर को बुधवार का दिन है। सुबह 8:23 से एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि 9 नवंबर गुरुवार की सुबह 10:41 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार गुरुवार 9 नवंबर को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि जब बुधवार के दिन पूरे दिन एकादशी है तो इस दिन व्रत क्यों ना करें। दशमी युक्त एकादशी, अगर दशमी के साथ एकादशी मिश्रित हो तो उस दिन का व्रत करना शुभ नहीं माना जाता। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना ही शुभ माना जाता है। इसीलिए 9 नवंबर बृहस्पतिवार के दिन ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। और इसी दिन गोवत्स द्वादशी भी है। गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और इस दिन गुरुवार का दिन होने के कारण यह दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ऊपर से कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने में तो भगवान विष्णु की वैसे भी विशेष पूजा की जाती है, तो रमा एकादशी का दिन बड़ा ही शुभ है। अब जान लेते हैं एकादशी व्रत की जो पूजा है उसके शुभ समय के बारे में। पूजा पाठ के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे शुभ माना जाता है। सुबह 4:54 से 5:46 तक का ये समय है। इस समय में आप अपने एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। इतनी सुबह पूजा नहीं कर सकते तो दिन में 11:43 से 12:26 के बीच आप अपने एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। शाम के समय 5:31 से 5:57 तक भी बड़ा शुभ समय है। इस समय में भी आप अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। राहु काल का ध्यान रखें। राहु काल दिन में 1:26 से 2:48 तक है। इस समय में आप कोई भी शुभ काम या पूजा पाठ नहीं करें। ऐसी मान्यता है कि इस समय में अगर आप कोई पूजा पाठ करते हैं तब उसका फल आपको नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसका फल राहु केतु को चला जाता है। तो इस समय में आपको कुछ भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण 10 नवंबर शुक्रवार को किया जाएगा, जिसका समय रहेगा सुबह 6:39 से 8:50 तक। ये जो समय दिया जाता है ये बड़ा ही शुभ समय होता है और कोशिश करनी चाहिए कि इसी समय में अपने एकादशी व्रत का पारण कर लें। एकादशी व्रत का पारण यदि सही समय पर ना करें तो एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अब बात होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी व्रत पारण जिस दिन है हमारा, उस दिन हमारा दूसरा व्रत है, तो ऐसे में हम पारण कैसे करें, क्योंकि पारण तो अन्न खाकर, चावल खाकर या भुने चने खाकर ही किया जाता है। तो देखिए, अगर आपका कोई दूसरा व्रत है तब आप अपने एकादशी व्रत का पारण गंगा जल या तुलसी दल से भी कर सकते हैं। फलों से या फलों के जूस से भी आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। एक और बात, अगर आपका कोई दूसरा व्रत है तब आप पहले अपने एकादशी व्रत का पारण करें और तभी अपने दूसरे व्रत का संकल्प करें। एकादशी व्रत पारण करने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन आपको बनाना चाहिए। कभी भी बासी भोजन से या पहले रखे हुए किसी भी भोजन से एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। जो भी भोजन आप बनाएं पहले भगवान को उसका भोग लगाएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद ही अपने एकादशी व्रत का पारण करें। घर बुलाकर ब्राह्मण को भोजन न करा सके तो मंदिर में ही सीधा भिजवा दें। कुछ अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें और उसके बाद ही अपनी एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में अगर धन की कोई भी परेशानी चल रही है वह भी दूर हो जाती है। तो ये थी रमा एकादशी के बारे में जानकारी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा। राधे राधे।